नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। किसान साथियों, आज मैं आपको गेहूं के बारे में एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी साझा करना चाहूँगा। गेहूं में इस समय जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो आती है गेहूं में उकासा आ जाता है। ये उकासा क्यों आता है और क्या इसके लक्षण होते हैं, तमाम जानकारी मैं आज इस वीडियो के माध्यम से मेरे दर्शक भाइयों से साझा करना चाहूँगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें कुछ गेहूं ऐसे हैं जो अभी सूखने लग गए। ये पके हुए नहीं हैं मेरे किसान भाइयों। आपको लगता होगा कि शायद ये गेहूं पक चुका है, लेकिन वास्तव में ये गेहूं पका हुआ नहीं है। ये गेहूं उकासा लिए हुए हैं। गेहूं में उकासा किस अवस्था में आता है, सबसे पहली बात हम ये करेंगे। इस खेत में आप देखिए कि कहीं कहीं पर गेहूं जो है वो पका हुआ सा नज़र आता है, यानी सूखने लग गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हो, बाकी गेहूं ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ ऐसे हिस्से हैं इस खेत में जहां पे गेहूं सूख रहा है। इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है और क्यों आता उकासा, कब आता है? जब गेहूं में परागकण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, यानी कि गेहूं के अंदर, हमारी जो गेहूं की फसल है इसके अंदर जब दाना बनना शुरू होता है, बालियों में दाना पूरा नहीं होता बल्कि वो केवल बनना शुरू होता है, तो इस दौरान गेहूं के अंदर पौधा सूखने लग जाता है, यानी कि वो ज़मीन से उकासा ले लेता है। नीचे से ऊपर तक आप इसको देखिए, नीचे से ऊपर तक ये पौधे सूख रहे हैं। अगर मैं एक पौधे को दिखाना चाहूँगा आपको, तो वो पौधा बिल्कुल सूखने को है। इसका तना बिल्कुल हरा है, देखिए पत्तियाँ सूख चुकी हैं। अब इसकी जो बालियाँ हैं, इन बालियों में दाना नहीं बनेगा, ये दाना अभी अधूरा रह जाएगा। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसके अंदर परागकण तो बन चुका था, परागकण के बाद में दाना बनने की जब प्रक्रिया शुरू हुई, ये देखिए अभी इसमें बहुत छोटा और कच्चा दाना है, ये दाना पूरा नहीं होगा। इसको अगर हम पौधे को उखाड़ना चाहें तो ये आसानी से उखड़ भी जाएगा, जड़ों के साथ उखड़ जाएगा। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ये जड़ों के साथ उखड़ गया है। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो ज़मीन है उससे इसको सपोर्ट नहीं मिल रही है। हालांकि तना हरा है, पत्ते बिल्कुल सूख चुके हैं, पत्तियां थोड़ी थोड़ी हरी हैं। अगले 2 या 4 दिनों में ये पत्तियां और भी सूख जाएंगी और पौधा जो है बिल्कुल सूख जाएगा। ज़मीन की सतह से लेके ऊपर तक का जो पौधा है वो सूखने लग जाता है और पौधे के अंदर दाने की जो बनने की प्रक्रिया है वो दाना परिपक्व या पूर्ण नहीं हो पाता और हमारा जो उत्पादन है वो एकदम से नीचे गिर जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, इसकी मेन समस्या क्या है, पहले मैं आपको वो बताना चाहूँगा। किसान साथियों, जिस खेत में अक्सारियापन होता है या खेत जिसको कलर बोलते हैं, रेई का बोलते हैं, जिस ज़मीन में अक्सारियापन कहेंगे, कलर है, रेई का है, उस ज़मीन में ये समस्या सबसे ज़्यादा आती है। इसमें पहले ये समस्या आती है थोड़े थोड़े एरिए में, चुटपुट एरिए में, बाद में ये समस्या बढ़ती 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 पूरे खेत को अपनी चपेट में ले लेती है। जहाँ पे अक्सारियापन है, जिस खेत में कलर है, रेई जिसको बोलते हैं, ऊसर बोलते हैं, उसमें ये समस्या आती है। और इस समस्या के आने का भी एक समय होता है। ये समस्या जब आपका गेहूँ छोटा होता है तब ये लक्षण तो दिखाई देते हैं इसकी, गेहूँ के पत्ते पीले हो जाते हैं ऊपर से, इसके ऊपर से जो पत्तियां हैं वो सूखने लग जाती हैं, नीचे की पत्तियां हरी रहती हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि ये पत्ती है, देखिए ऐसे लक्षण आपको अपने गेहूं में जनवरी में और फरवरी में दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आपके गेहूं में या ज़मीन में अक्सारियापन है। और ये अक्सारियापन जो होता है, इसको आप सरकारी जिप्सम डाल के, अगर आपको सरकारी जिप्सम मिल जाए तो आप सरकारी जिप्सम लेके प्रति एकड़ कम से कम 20 बैग 1 एकड़ में डाल दें। अगर सरकारी जिप्सम आपको उपलब्ध नहीं होती है तो मेरे किसान भाई, जो आपके नहर की रेती होती है, नहर की बारीक रेती, उसके 10 से 15 डंफर अपने खेत में डाल दें, उसको ज़मीन में मिला दें। इससे आपके ज़मीन का जो अक्सारियापन है वो कम हो जाएगा। इसके लिए कुछ मेरे किसान भाई कंपोस्ट का खाद डालते हैं, कंपोस्ट खाद अपने खेतों में प्रयोग करते हैं, लेकिन उससे इस समस्या का समाधान बिल्कुल भी नहीं होता है। किसी के बहकावे में ना आए,
कंपोस्ट खाद से आपकी ये समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि इससे ज़मीन का पीएच मान बढ़ा हुआ है। ज़मीन का पीएच मान को कंट्रोल करने के लिए, उसको संतुलित करने के लिए, ठीक करने के लिए आपको इस खेत के अंदर जिसका पीएच मान बढ़ा है, जिप्सम का प्रयोग करना है। ज़्यादा से ज़्यादा हरी खाद आपने अपने खेत में बनानी है, और बारिश के दिनों में खेत का पानी उतर कर कहीं और ना जाए, खेत की मेड़ को आपने मजबूत करना है। इसका पानी दूसरे खेत में अगर जाएगा तो इसके पोषक तत्व बह के चले जाते हैं, जिससे हमारा खेत जो है वो लगातार कमज़ोर हो जाता है। और इस प्रकार की समस्याएं हमारे किसानों के सामने आम तौर पर अब बढ़ती जा रही हैं। तो मेरे दर्शक भाइयों, मेरे किसान भाइयों, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि अपने खेत को अच्छी प्रकार से उपजाऊ बनाएं, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। इस प्रकार की समस्या अगर आपके पास आई हुई है तो मेरे किसान भाई, इस समय जब आपके खेत में गेहूं में दाना बनने की प्रक्रिया चल रही हो तो गेहूं में हल्का पानी ना लगाएं। विशेष सावधानी ये रखें, विशेष सावधानी रखें कि आप इस समय अपने खेत में हल्का पानी ना लगाएं। हल्का पानी लगाने से जो खेत के अक्सारियापन है वो जल्दी ऊपर आ जाता है। खेत में नमी तो बनी रहती है, ये देखिए नमी तो है, लेकिन इससे आपके खेत में अक्सारियापन ऊपर आ जाता है और जड़ों को भोजन नहीं मिल पाता है। ज़मीन का पीएच मान बढ़ने से पौधे को संतुलित भोजन उपलब्ध नहीं होता है और पौधा सूखने लग जाता है। इससे आपकी फसल पर बहुत गहरा और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, आपका उत्पादन एकदम नीचे आ जाता है। तो ये जानकारी थी मेरे किसान भाइयों। अगर आप ऐसी ही खेती और पशुओं से संबंधित जानकारी लगातार देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपके लिए अच्छी और लाभदायक हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। फिलहाल के लिए इतना ही किसान साथियों, फिर मिलते हैं किसी और समस्या को लेके आपके साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।